आप सबको यीशु मसीह के नाम में एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। प्रभु ने एक और सुबह हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम लोग रोमियो की पत्रिका अध्ययन 9वें अध्याय का 1 वचन से लेकर के हमने 9 वचन तक कर लिया है। आज हम लोग 10वें वचन से आगे अध्ययन करेंगे। तो जिस तरह से मैं बताया था, रोमियो की पत्री 9 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला भाग था कि पौलुस की दृष्टिकोण, कि पौलुस क्या विचार करता है और यहूदियों के विषय में। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की दृष्टिकोण इस्राएलियों के लिए क्या है। और तीसरा बात हम देखेंगे कि मनुष्यों का दृष्टिकोण परमेश्वर के लिए क्या है। तो आज इस बात को आप सीखिए। पहला चीज मैं आपको सिखा चुका हूं कि पहला बात जो परमेश्वर के दृष्टिकोण के अंतर्गत में पहला बात 6 वचन से लेकर के 9 वचन तक मैं आपको सिखा चुका हूं कि क्या परमेश्वर इस्राएल के संबंध में अपनी योजना में असफल हो गया है। इसके बारे में पौलुस कहता है नहीं, परमेश्वर असफल नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के संतानों को कभी भी असफल होने नहीं दिया है। अब मैं आगे आज आपको 10 वचन से आगे सिखाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी हम 10 वचन से लेकर के 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरा उदाहरण प्रेरित पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं और वो उदाहरण है याकूब और एसाव का। पहला उदाहरण उन्होंने दिया इसहाक और इस्माइल का, भी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं याकूब और एसाव का। तो प्रेरित पौलुस बताना चाह रहा है कि प्रतिज्ञा का संतान जो है वो स्वाभाविक संतान से या स्वाभाविक रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर स्वाभाविक जो रिश्ते हैं उससे ज्यादा महत्व जो है प्रतिज्ञा के संतान को देते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग 10वें वचन से लेकर के 13 वचन तक एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखने के लिए पाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, लिखा है और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती हुई। तो यहाँ पर जब पिता शब्द यूज कर रहा है पौलुस, तो इसका मतलब ये है कि वो उसे पिता मान रहा है। तो जब उसे पिता मान रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, इनको कुलपति बोला जाता है। अर्थात पूरे इस्राएली लोग इनको अपने पिता का करके स्वीकार करते थे। और जब ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना भी करते थे तो कहते थे, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये सब लोगों को अपने पिता मानते थे। तो यहाँ पर कहता है हमारे पिता इसहाक से गर्भवती हुई। तो जब वो इस्माइल और इसहाक के बीच परमेश्वर का चुनाव हमें कुछ हद तक अतार्किक लगता है, मतलब तर्कपूर्ण नहीं लगता है। तो यह समझना बहुत कठिन है कि परमेश्वर ने एसाव के बजाय उद्धार की वाचा के उत्तराधिकारी के रूप में याकूब को क्यों चुना। हम इसे आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर का चुनाव उतना ही वैध है, उतना ही अच्छा है परमेश्वर का चुनाव। आप और मैं बहुत बार क्या होता है कि हम मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं और मानवीय दृष्टिकोण से हम सोचते हैं, तो बहुत चीजें हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। जैसे इस्माइल और इसहाक के बीच में परमेश्वर जब चुनाव किया तो कुछ हद तक हमको लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने तो विशेष प्रतिज्ञा किया था किसके लिए, इसहाक के लिए। इस्माइल तो इनका अपना
डिसीजन था, लेकिन परमेश्वर का जो निर्णय था वो इसहाक के लिए था। वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरा बात हम देखते हैं याकूब और एसाव में, परमेश्वर ने एसाव के बजाय किसको चुना? याकूब को चुना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया, जबकि एसाव ऑलरेडी बड़ा पुत्र है तो परमेश्वर उसको चुनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने एसाव को कहा जाए नहीं चुना, बल्कि वो याकूब का चुनाव किया। अब आगे यदि हम देखें तो लिखा है, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर का चुनाव याकूब या एसाव के प्रदर्शन पर आधारित नहीं हुआ, चुनाव उनके जन्म के पहले ही कर लिया गया था। हाँ, तो परमेश्वर का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आपके और मेरे लिए भी हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमको चुन के रखा है। पौलुस अपने पत्री के अंदर में इस बात को भी कहता है कि जगत की उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने हमारे ऊपर दृष्टि किया, हमें चुना। और इस तरह परमेश्वर का चुनाव अभी नहीं, बल्कि बहुत पहले से परमेश्वर ने हमारा चुनाव कर लिया है, हमें चुन चुका है। ओके, तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर कई बार हम देखते हैं ना कि याकूब के जीवन की जो बातें हैं और एसाव के जीवन की जो बातें हैं, तो इस कारण परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना और याकूब को चुना, बल्कि उससे पहले पौलुस कहता है कि इनका चुनाव हो चुका था। और वो कब चुनाव हुआ था? इसीलिए वचन में लिखा है कि जेठा जो है वो छोटे का दास होगा। अभी आगे हम देखें तो इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। इसलिए हम यह नहीं सोचते कि परमेश्वर ने एसाव के बजाय याकूब को इसलिए चुना क्योंकि वह उनके कामों को पहले से जानता था। पौलुस यहाँ हमको बताते हैं कि कामों के कारण नहीं था, इसके बजाय चुनने का कारण उसमें पाया गया जो बुलाहट है, उस बुलाहट के कारण परमेश्वर ने चुना। जिस तरह प्रभु के वचन में लिखा है कि छोटा जो है वो जेठा जो है छोटा का दास होगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने इन इरादों से घोषणा बच्चों के जन्म से पहले ही रिबिका को कर दी थी, और उसने अपना फैसला याकूब और एसाव के पृथ्वी से चले जाने के बहुत समय बाद दोहराया कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से घृणा किया। तो इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमको नहीं चुनता है, बल्कि वो परमेश्वर है और वो चुनाव करता है, और चुनने के लिए परमेश्वर सक्षम है कि वो किसको चुनता है किसको नहीं चुनता है। तो इस तरह एक अच्छा उदाहरण आप और मैं हम देख सकते हैं। अब हम एक और बात को सोच सकते हैं कि हमें प्रेम और घृणा को अब्राहम की वाचा का वारिस बनने के लिए किसी को चुनने के उसके उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए। इस संबंध में परमेश्वर की पसंद को सही मायने में याकूब के प्रति प्रेम और एसाव के प्रति घृणा के प्रदर्शन के रूप में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किससे प्रेम करता है और वो किससे घृणा करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर यदि याकूब से प्रेम करता है, तो वहीं पर हम देखते हैं एसाव के प्रति उसका घृणा जो है वो हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको उदाहरण बाइबल में मिल जाएंगे जहां पर आपको उन नफरत का उदाहरण आपको स्पष्ट मिल जाएगा। जैसे कि कुछ उदाहरण आप और मैं हम देख सकते हैं जहां पर कुछ कम प्यार का उदाहरण आपको मिल जाएगा। जिस तरह से यदि हम उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय उसके 31 वचन को हम पढ़ें तो जब यहोवा ने देखा कि लिआ अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। 33 पद। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम सिमोन रखा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राहेल अप्रिय हुई, अर्थात राहेल को जब परमेश्वर ने देखा वो अप्रिय है तो परमेश्वर ने उसे संतान देकर प्रिय किया। इस प्रकार है तो ये परमेश्वर का जो है कार्य है, परमेश्वर अपने विचारों से करता है। इसी तरह हम व्यवस्था विवरण 21 के 15 में, मत्ती 6 के 24 में,
लूका 14 का 26 में और यूहन्ना 12 के 25 में भी कुछ उदाहरणों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो वास्तविक प्यार और उसका जो नफरत है वो किस प्रकार से है और कैसे लोगों को परमेश्वर स्वीकार करता है और कैसे लोगों को परमेश्वर अस्वीकार करता है। तो ये सारी चीजों का फैसला परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर स्वयं में इन बातों को निर्णय लेने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। उसे कुछ काम करने के लिए किसी चीज को पूछने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह उस काम को करता है क्योंकि उस काम को करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो एसाव एक धन्य व्यक्ति था, एक धन्य मनुष्य। जिस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर एसाव से वाचा के उत्तराधिकारी के संबंध में घृणा की, ना कि उसके जीवन या अगले जीवन में आशीर्वाद के संबंध में। हाँ, एसाव जो है उत्तराधिकारी नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है कि एसाव जो है बहुत गलत व्यक्ति था। एसाव के जीवन में अच्छी चीजें था, परंतु परमेश्वर ने उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि एसाव थोड़ा सा भोजन के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जेठा जो है वो छोटे का दास होगा, वो बातें यहाँ पर पूरा होता है। उसके बाद कुछ बातें और की कुछ बातें जब हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं तो आपको इस बात को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि क्यों परमेश्वर एसाव से नफरत करता है, ऐसा क्यों करता है। तो इसका जवाब कुछ स्कॉलर्स लोगों ने इस प्रकार दिया कि यह मेरी परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी परेशानी यह समझना है कि परमेश्वर याकूब से कैसे प्यार कर सकता है। हाँ, यदि हम नफरत को देखें तो हमको प्यार के विषय में जानना चाहिए कि याकूब से कैसे प्यार कर सकता है। नफरत तो एसाव से किया, वो अलग मैटर है, पर याकूब से कैसे प्यार कर सकता है। परमेश्वर के चुनाव पर विचार करने में हमारी सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि परमेश्वर मनमाने कारणों से चुनाव करते हैं, जैसे कि वह कुछ भी बातों का चुनाव करते हैं। हम शायद परमेश्वर के चुनावों के कारणों को ना समझ पाए, और वे ऐसे कारण हैं जिन्हें केवल वही जानता है और जिनके लिए वह जवाब देता है। लेकिन परमेश्वर के चुनाव मनमाने नहीं है, उसके पास एक योजना है और एक कारण है। परमेश्वर कभी भी कोई भी चुनाव ऐसा मनमाने ढंग से नहीं करता, पर उसके पास उसके लिए योजना है और वो कारण है। इसीलिए परमेश्वर जिसको चाहता है उसको चुनाव करता है, और जिसको चाहता है उसको घृणा करता है या नफरत करता है। आगे हम लोग और थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, पौलुस और कुछ उदाहरणों को लेकर के और सिखाने के लिए चाहता है। मैं चाहता हूं इस समय 14 से 16 वचन तक हम पढ़ें। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले को की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ओके, अब यहाँ पर पौलुस थोड़ा और डिटेल में जा रहा है, थोड़ा सा और गहराई में जा रहा है, और पौलुस समझाना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या परमेश्वर का एक को दूसरे के ऊपर चुनना परमेश्वर को अधर्मी बनाता है? अर्थात परमेश्वर क्या अन्याय ही करता है? क्या परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है कि वो एक जन को नीचे गिराता है और दूसरा को ऊपर उठाता है? तो इस बात के जवाब में पौलुस कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के यहाँ अन्याय नहीं है। परमेश्वर तो अन्यायी परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को पौलुस बहुत दृढ़ता से जवाब देता है, और उस बात को हम लोग निर्गमन 33 उसका 19 वचन में हम लोग देख सकते हैं। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। देखो,
अब यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट कर दिया कि मैं जो है जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा। अर्थात परमेश्वर सर्वसत्ता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से हम उनके कार्यों को समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप और मैं, हम अच्छी रीति से उसको पूरी रीति से समझना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जिसको दया करना चाहूं मैं दया करूंगा, और जिससे नफरत करना चाहूं या जिसको त्यागना चाहूं उसको त्याग दूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूंगा उसको अनुग्रह करूंगा। तो क्या कोई परमेश्वर को आदेश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि याद रखें कि दया क्या है। दया का मतलब वह नहीं है कि जिसके हम हकदार हैं, मतलब अनुग्रह, दया जिसके हम हकदार हैं, वो उसका मतलब नहीं है। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ निष्पक्षता से कम नहीं होता, अर्थात वो किसी को गलत नहीं समझता या किसी से पक्षपात नहीं कर सकता, लेकिन वह व्यक्तियों के साथ अधिक निष्पक्ष होने का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखता है, और जैसे वह है और जैसे वह चुनता भी है। आपको अच्छा रीति से मालूम होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 1 वचन से 16 वचन तक हम देखते हैं, तो वहां पर एक धनवान व्यक्ति के विषय में, इस अधिकार के विषय में प्रभु जो है वो बात करते हैं। तो इस तरह हम तब खतरनाक स्थिति में होते हैं जब हम ईश्वर की दया को अपना अधिकार समझते हैं। अगर ईश्वर दया दिखाने के लिए बाध्य है तो यह दया नहीं है कि वह बाध्यता हो। दया ना दिखाने के लिए कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है। हम लोग उसके पात्र नहीं हैं, हम लोग कोई भी उसके योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है, हम पर दया किया है, इसलिए उसके अनुग्रह पर कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है यह तो ना चाहने वाले की है और न दौड़ने वाले की, परंतु ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है, ये अनुग्रह करने वाले परमेश्वर की बात है, ये कृपा करने वाले परमेश्वर की बात है। मतलब जिसका हम हकदार नहीं है, जिसका हम हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, वो परमेश्वर हमें हमसे करता है। तो परमेश्वर की दया हमें इसलिए नहीं दी जाती है कि हम क्या करना चाहते हैं या फिर इसलिए कि हम वास्तव में क्या करते हैं, बल्कि केवल दया दिखाने के लिए उसकी इच्छा से हमें ये सौंपा जाता है या फिर हमारा चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो दया है, परमेश्वर का कृपा है, वो किस तरह से अद्भुत है। अगला और कुछ उदाहरण पौलुस दे रहा है, और यहाँ पर हम 17 से 18 वचन तक हम पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिरौन का उदाहरण पौलुस दे रहे हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण, आप फिरौन का उदाहरण देखिए। पौलुस कहता है फिरौन के विषय में भी परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। परमेश्वर ने मूसा के दिनों में फिरौन को सत्ता में आने दिया ताकि परमेश्वर फिरौन के विरुद्ध अपने न्याय की शक्ति दिखा सके और इस प्रकार स्वयं को महिमा दे सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिरौन है और नबूकदनेस्सर, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर स्वयं खड़ा करता है। इस हिसाब से हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारे जीवन के सारे चीजों में परमेश्वर ही मालिक है, परमेश्वर ही अधिकारी है, और इसलिए आपको और मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर भी कर देता है। तो हम इस बात का भी उदाहरण देख सकते हैं
फिरौन के जीवन में कि कभी कभी परमेश्वर दया दिखाने के द्वारा स्वयं को महिमान्वित करेगा, और कभी कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति की कठोरता के द्वारा स्वयं को महिमान्वित करेगा। मतलब दोनों चीज है, कभी वो दया दिखा करके अपने आप को महिमान्वित करेगा, और कभी वो दूसरों को कठोर करके भी अपने आप को महिमान्वित कर सकता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने एक अनिच्छुक दयालु फिरौन को परमेश्वर और इस्राएल के प्रति कठोर होने के लिए राजी किया। फिरौन का जो हृदय है उसको कठोर बनाने में परमेश्वर ने बस फिरौन के हृदय को उसके स्वाभाविक झुकाव का अनुसरण करने की अनुमति दिया, कि किस तरह उसके हृदय जो है वो कभी कठोर हो जाता था और उसका हृदय कभी बहुत ज्यादा नम्र हो जाता था। तो आप और मैं जब हम वचन में पढ़ते हैं तो बहुत सारे जगह में आप पढ़ सकेंगे कि परमेश्वर ने उनके हृदय को कठोर किया। जैसे कि हम जानते हैं फिरौन ने अपना हृदय कहाँ कहाँ पर कठोर किया। निर्गमन 7:13 में, 7:22 में, 8 अध्याय उसके 15 वचन में, 8 अध्याय उसके 19 वचन में, 8:32, 9:7 और 9:34। इस तरह आप इन सारे वचनों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिरौन का हृदय किस तरह से कठोर हो गया, जो अविश्वास और विद्रोह का सबूत है, क्योंकि वह सभी मामलों में परमेश्वर की कार्यवाही से स्वतंत्रता पर जोर देता है। तो इस बात को आप समझिए कि ये परमेश्वर सर्वशक्ता परमेश्वर है और उसके पास इन सारी बातों को करने के लिए स्वयं निर्णय लेने के लिए शक्ति है, सामर्थ्य है। मैं चाहूंगा अभी हम लोग 19 वचन से लेकर 21 वचन तक भी हम पढ़ें। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए? अब यहाँ पर अगला बात हम लोग सीख रहे हैं वो ये है कि फिर क्या परमेश्वर के चुनने के अधिकार से मनुष्य को जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है? अर्थात परमेश्वर जो चुनाव करता है तो क्या उससे मनुष्य की जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है? तो इस बात के जवाब में भी पौलुस इस तरह कहता है कि फिर तुम मुझसे कहेगा कि वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है। यहाँ पर पौलुस जो है कल्पना करता है कि कोई पूछ रहा है, अगर यह सब परमेश्वर को पसंद का मामला है तो परमेश्वर मुझ में दोष क्यों ढूंढता है? कोई परमेश्वर की पसंद के विरुद्ध कैसे जा सकता है? ओके, अर्थात परमेश्वर का पसंद और नापसंद का मामला है तो फिर परमेश्वर हम पर दोष क्यों ढूंढता है? इन बातों को लेकर के पौलुस अभी बात कर रहे हैं। तो आगे वचन में हमने देखा कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? पौलुस उत्तर देता है कि ऐसा प्रश्न कितना अपमानजनक है। यदि परमेश्वर कहता है कि वह चुनता है, और यदि परमेश्वर यह भी कहता है कि हम उसके सामने उत्तरदायी हैं, तो हम कौन होते हैं जो उससे प्रश्न करें? हाँ, हम कौन है जो परमेश्वर से प्रश्न करें? क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के ऊपर बात है, परमेश्वर किसका चुनाव करता है और किसका चुनाव नहीं करता है। तो इन बातों को लेकर के पौलुस यहाँ पर एक एक चीजों को क्लियर कर रहा है, और इन बातों को यदि आप देखो तो ये यहूदियों को सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग अन्य जातियों को अपने से अच्छा मानते थे और उनको नीचे गिराते थे, परंतु पौलुस कहता है ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया है? उनको भी चुनाव किया है। तो इन सारी बातों को लेकर के पौलुस जवाब देते 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 अभी एक और उदाहरण देता है, और वो उदाहरण ये है कि कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या परमेश्वर को उतना ही अधिकार नहीं है जितना कि एक रचयिता को अपने रचना पर होना चाहिए? इसलिए यदि परमेश्वर घोषणा करता है कि वह उसके समक्ष हमारी शाश्वत जिम्मेदारी है, तो ऐसा ही है। इसका मतलब जिस तरह से एक कुम्हार को अपने मिट्टी के ऊपर अधिकार है कि वो उस मिट्टी से कैसे बर्तन बना सकता है, वैसा ही परमेश्वर को भी अधिकार है कि वो अपने लोगों के साथ, अपनी रचना के साथ किस तरह से काम कर सकता है। तो इसलिए इन बातों को आप
समझ सकते हैं। आगे हम लोग 22 वचन से 24 वचन तक। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज को आप समझ सकते हैं कि क्या परमेश्वर को अपनी महिमा करने का अधिकार नहीं, जैसा वह उचित समझे? कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं बड़े धीरज से सही। यहाँ पर हम ये ऐसे समझ सकते हैं, फिर से फिरौन के साथ परमेश्वर के व्यवहार से वही सिद्धांत दोहराया गया है। यदि परमेश्वर लोगों को उनके अपने मार्ग पर चलने देने और उन्हें अपने क्रोध को सही तरीके से झेलने देने के माध्यम से खुद को महिमा देने का विकल्प चुनता है ताकि उसकी शक्ति ज्ञात हो सके, तो उसका विरोध कौन कर सकता है? तो इस बात को आप समझिए कि यदि परमेश्वर ने फिरौन को कठोर किया और अपने लोगों को वहां से निकाला और उसके बाद परमेश्वर ने क्या सारे लोगों को के सामने अपने महिमा को प्रकट किया, तो ये परमेश्वर का अपना स्वयं का इच्छा है और उसका विरोध कौन कर सकता है? आगे पौलुस कहता है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। इसका मतलब है इसी प्रकार यदि परमेश्वर दूसरों के साथ अधिक न्यायपूर्ण होना चाहता है तथा उन पर दया करना चाहता है, तो उसका विरोध कौन कर सकता है? पौलुस सीधा सीधा सिखाना चाहता है कि परमेश्वर यदि किसी के साथ है तो उसका विरोध कौन कर सकता है, और परमेश्वर किसी के विरुद्ध में है तो उसका विरोध कौन कर सकता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, और इसका मतलब है, और यदि परमेश्वर अन्य जातियों के साथ साथ यहूदियों पर भी दया दिखाना चाहता है तो निसंदेह किसी के प्रति भी कम न्यायपूर्ण नहीं, तो उसका विरोध कौन कर सकता है? और इसी तरह यदि हम देखें कि वो यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों पर भी यदि दया दिखाना चाहता है तो निसंदेह वो कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सुपर पावर है, उसके पास शक्ति है, उसके पास सामर्थ्य है, वो स्वयं अपने आप में सुप्रीम है, इसलिए उसको किसी भी सलाह की आवश्यकता नहीं है। ओके, आज आगे हम देखें तो यहूदियों का मानना था कि परमेश्वर उन्हें सम्मान के पात्र बनाया है और कुछ लोगों को निरादर का पात्र बनाया है। तो इस तरह से आप अपना दृष्टिकोण में देख सकते हैं, पर पौलुस जो है इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है और वो बताता है कि नहीं, परमेश्वर वही करता है जो चाहता है, परमेश्वर का जो इच्छा है वही करता है। इसीलिए आगे वो कहता है कि क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, पौलुस यह नहीं कहता कि परमेश्वर ने उन्हें विनाश के लिए तैयार किया गया है, वे बर्तन अपने आप ही पर्याप्त काम करते हैं। अर्थात जो क्रोध का बर्तन है उसको विनाश के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है ताकि उन बर्तनों का विनाश कर दिया जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने आप में सर्वसत्ता परमेश्वर है और किस तरह उसके पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ्य है, और वो हर एक उन कामों को कर सकता है या हर एक उन कामों को करता है जिसका वो स्वयं में सक्षम है, और इसलिए उसको किसी के भी सलाह की जरूरत नहीं है, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो आगे जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें
स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार करता है, और जो परमेश्वर अपने आप में सब कुछ सक्षम है, वो परमेश्वर है जो आपको और मुझे बुलाया है। वही परमेश्वर है जो हमको चुना है। वही परमेश्वर है जो हमको अपने महिमा के लिए चुना है और आज वो अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ये आपके शक्ति के कारण नहीं है, ये आपकी ताकत के कारण नहीं है, ये आपके बल के कारण नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, परमेश्वर के दया के कारण है, क्योंकि उसने हम पर दया किया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम 24 वचन तक हमने सीखा और आगे हम 25 वचन से अगले क्लास में सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।